हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से एक कविता पढ़ी थी, वह चिड़िया, जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। इस कविता का हमने भावार्थ, शब्दार्थ जाना। आज की क्लास में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, आपके कविता का शीर्षक है वह चिड़िया, जो कक्षा 6 का पहला ये आपका कविता है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने ये लिखा है। और चलिए, इस कविता इनके जन्म के बारे में हमने जाना कि इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को बांदा जिले में, वे जीविका से जो है वकील थे, यानी कि उनका पेशा क्या था, वकील था। वे उस युग के प्रगतिवादी एवं छायावादी कवि थे। रचनाएं हैं इनकी क्या क्या, युग की गंगा, नींद की बादल, लोक और आलोक। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, तो वह चिड़िया जो, अब ये जो कविता है, ये कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है और कहा है कि जो चिड़िया नीले पंखों वाली है, उसका जो व्यवहार है, वैसे ही वे स्वयं को जो है वो छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया बताते हैं। क्या कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो प्रथम पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, किस पर चोंच मारती है, दूध भरे जुंडी के दानों पर, यानी कि अनाज के जो छोटे अध पके जो क्या होते हैं, दाने होते हैं, उन पर यदि आप उनको जो है चोंच मारोगे या उनको आप पिस करके देखोगे तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा एक पानी जैसा निकलता है, दूध जैसा। तो वो जब उसको क्या करती है, उसके रस को वो क्या कर लेती है, पी लेती है। कौन, वो छोटी सी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि यहाँ उस छोटी सी चिड़िया को क्या कहते हैं कि वो चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्या कहते हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी आपको लिखाए थे, जैसे रुचि का मतलब होता है चाहत या पसंद, रस स्वाद, संतोषी धीरज, अन्न अनाज, जिन्होंने नहीं लिखा है वे लिखे, दूध भरे कच्चे या फिर जिसको अधपके दाने होते हैं, संतोषी होती है संतोष करने वाली, मुंह बोली यानी कि प्यारी, विजन होता है निर्जन स्थान, और रस उड़ेलना आनंदित करना। तो ये जिन्होंने लिख लिया है वो रहने दे, बाकी सभी लिखे। तो दूध भरे नीले पंखों वाली चिड़िया, दूध भरे नहीं होगा यहाँ पर, दूध भरे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखिएगा नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी विशेषता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं वो चिड़िया हूँ जो कच्चे दानों को बड़े, देखिए यहाँ ड़ में आप बिंदी लगा लीजिएगा, ठीक है, बड़े ही स्वाद के साथ खाती है। उसे दूध भरे कच्चे जुंडी के दानों को खाने में बहुत मजा आता है और उसे अन्न से प्यार है। ठीक है, भावार्थ आप लिख चुके थे कल की क्लास में भी। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपकी पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कह रही है, देखिए, वो वह चिड़िया जो, ऐसा लिखेंगे, वह आगे लिखे, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर क्या करती है, गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कहती है वो देखिए, अब इसके शब्दार्थ है यहाँ पर, कंठ यानी गला, वन होता है जंगल, विजन एकांत या सुनसान। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, वो जो छोटी सी चिड़िया है वो बूढ़े वन बाबा, यानी कि जिस वन में वो रहती है उसके खातिर वो क्या करती है, बड़े सुर से बड़े लय से वो अपने कंठ को खोल करके क्या करती है, गाना गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि कह रहे हैं कि वो जो छोटी सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो मैं हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिख लिया था, तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, वह छोटी प्यारी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, चिड़िया में आप यहाँ पर बिंदी लगा ले, ठीक है,
बूढ़े बन बाबा की खातिर, यानी कि जिस वन में वो रहती है, जिस जंगल में वो रहती है, उस चिड़िया को उस वन बाबा से बड़ा प्यार है और वह उसे जो है प्रसन्न करने के लिए, उसे लिखेंगे यहाँ, उसे प्रसन्न करने के लिए गाती है। किसे? उस बूढ़े वन बाबा, यानी कि जिस जंगल में वो रहती है, उस जंगल को प्रसन्न करने के लिए वो गाती रहती है। उसका गान बहुत ही सुरीला है और वो आनंददायक है। ठीक है, उसके मन में बहुत रस है। ठीक है, चिड़िया नीले पंखों वाली है और छोटी है, मुंह बोली है और उसे विजन स्थान, यानी कि एकांत स्थान पर उसको क्या है, उसे वहां पर अच्छा लगता है, उसे प्यार है एकांत स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, रॉ में आप बिंदी लगा लेंगे। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इससे पहले क्या कहा चिड़िया ने कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि जहाँ एकांत स्थान है वहां पर मुझे क्या है, उस एकांत स्थान से मुझे प्यार है। अब क्या कहा है यहाँ पर, रॉ में बिंदी लगा लेंगे, साथ में यहाँ पर भी आप बिंदी लगा लीजिएगा। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया, ठीक है, अब आगे कहा कवि ने कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब कवि आगे क्या कहते हैं कि वह जो छोटी सी चिड़िया है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, पहले तो उसने जुंडी के दानों पर, जो अनाज के कच्चे दाने हैं, उन पर चोंच मारा और उसके रस को वो पी जाती है और उसे कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर वो बूढ़े बन बाबा के लिए गाना गाती है और बड़े सुरीले आवाज में वो गाना गाती है, अपना कंठ खोलकर वो गाना गाती है और क्या कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि उस सुनसान जंगल से मुझे बहुत प्यार है। अब आगे चिड़िया क्या कहती है, यानी कि कवि जो है स्वयं को क्या कहते हैं कि मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ जो नीले पंखों वाली है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, पहले तो उसने झुंडी के दानों पर चोंच मारा, फिर उसने गाना गाया, किसके लिए? बूढ़े बन बाबा के लिए, यानी कि जिस वन में वो रहती है उसके लिए गाना गाया। अब वह चोंच मारकर कहाँ? चढ़ी नदी का दिल टटोलने। नदी का दिल टटोलने, आपने नदी को देखा होगा, नदी में जो बहता पानी है उसमें उफान भी आता है। ठीक है, और अगर वो चिड़िया उस उफान के समय जो है वहां चली गई, वहां पानी की बूंद लेने, तो वो उसमें बह जाएगी। तो वो चिड़िया क्या करती है, वो पहले उस नदी के पानी को निहारती है, उसको देखती है और नदी को पढ़ती है कि कब उसमें उफान आए और कब वो पानी शांत होता है। तो पहले वो उस चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि उस नदी को वो शांत होकर देखती है, उसके दिल को टटोलती है कि कब ये उफान में आए और कब ये शांत रूप में आ जाए। और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है नदी, वो वहां से उस नदी से पानी ले लेती है, अपने लिए पानी की बूंद ले लेती है, जल का मोती ले जाती है, यानी कि पानी की बूंद वो ले जाती है अपने लिए। ठीक है ना, चलते नदी से वो छोटी सी चिड़िया पानी ले लेती है, तो क्या करती है, वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि उस चलती हुई नदी का वो दिल टटोलती है, अर्थात कब उसमें उफान आए, उस नदी में कब उफान आए और कब वो शांत हो, पहले वो इसको देखती है, वो उसके दिल को टटोलती है कि कब इसमें उफान आने वाला है, और जिस समय उफान आएगा उस समय वो उस पानी की बूंद लेने उस नदी में नहीं जाएगी। तो क्या करती है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो जल की एक छोटी सी बूंद उस चढ़ती हुई नदी से वो लेके जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वो छोटी सी जो चिड़िया है वो गर्वीली है, उसे खुद पर गर्व है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि कहते हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है जो जुंडी के दानों से रस को उड़ेल लेती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। जो बूढ़े बन बाबा के लिए, यानी सुनसान जंगल के लिए वो क्या करती है, वहां उसके लिए वो बड़े चाव से, बड़े सुंदर सुरीले जो है कंठ से वो गाना गाती है, और जिसे एकांत से प्यार है वो मैं हूँ। और वह चिड़िया जो चलती हुई नदी से पानी की बूंद ले लेती है,
ठीक है ना, जल का मोती ले जाती है, यानी कि पानी की एक बूंद जो है वो अपने चोंच में उठा करके पी जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, कहते हैं कि वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि क्या कहते हैं, पहले तो कवि ने क्या कहा पहली पंक्तियों में कि मुझे किससे प्यार है, मुझे जो है सबसे पहले उसे अन्न से प्यार है, क्योंकि वो अन्न के रस को, जुंडी के दानों को वो क्या कर लेती है, चोंच मारती है। और जब चोंच मारती है, क्योंकि अधपका वो होता है, तो उसके अंदर से दूध जैसा पानी निकलता है, रस निकलता है, उसको वो पी जाती है, तो उसे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी पंक्तियों में यहाँ कवि ने क्या कहा कि वो छोटी सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाती है, और बड़े सुरीले कंठ में वो गाना गाती है, और जब वो गाना गाती है तो वहां का जो माहौल है वो आनंदमय हो जाता है। और कहते हैं मुझे विजन से बहुत प्यार है, वो जो छोटी सी चिड़िया है उसे जो है एकांत से प्यार है, वो उस वन में रहती है। ठीक है, तीसरी यहाँ पर लाइनों में क्या कहा है, वह चिड़िया जो चोंच मार का, अब कहाँ चोंच मार रही है, अब वो चलती हुई नदी से पर जो है क्या ले रही है, जल की बूंद ले रही है। लेकिन बूंद लेने से पहले वो ऐसे ही नहीं लेती है बूंद, पहले वो चलती हुई नदी का दिल टटोलती है। आपने नदी में देखा होगा, कभी तेज उसमें उफान आता है और कभी वो शांत हो जाती है। तो वो छोटी सी चिड़िया जो है ऐसे ही नहीं चली जाती सीधे उस नदी में, अगर वो ऐसे ही चली जाए, ऊपर से उफान आ जाए, तो वो तो नन्ही सी जान, वो तो वहीं पर बह जाएगी। लेकिन पहले उस नदी का दिल वो टटोलती है, उस नदी को वो पहले पढ़ती है कि कब इसमें उफान आएगा, कब ये शांत होती है, और जिस समय उसमें शांत होने का जो समय होता है, उस समय वो उस चलती हुई नदी से मोती की बूंद लेती है, यानी कि जल की एक बूंद वो वहां से ले लेती है और उसे पी जाती है। अब कवि कहते हैं वो नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है, मैं ही वो नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि ने कहा मुझे नदी से क्या है, बहुत प्यार है। तो तीन चीजों से यहाँ पर उस छोटी सी चिड़िया को प्यार है। सबसे पहले उसे अन्न से बहुत प्यार है, दूसरा उसे बूढ़े वन बाबा यानी कि उस सुनसान जंगल से उसे बड़ा प्यार है, और नदी से, चलती हुई नदी से वो पानी पी लेती है, वहां से जल का जो मोती की जो बूंद है उसको ले लेती है, उसे पी जाती है। उसे जो है नदी से भी बहुत प्यार है, वो जो है छोटी, उसे स्वयं पर गर्व है। ठीक है ना, तो ये था इस कविता का यहाँ पर भावार्थ। चलिए, तो यहाँ पर चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी या उफनती हुई नदी, जल यानी कि पानी गर्वीली होता है, गर्व या अभिमान से भरी हुई। ठीक है, और ये इसका भावार्थ है, इसको आप लिख सकते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया जो है बड़ी गर्वीली है, वो नदी से मोती की सी बूंद, जल की बूंद को यूं ही नहीं ले जाती, वह उसके लिए उचित घड़ी की प्रतीक्षा करती है। ठीक है, कुछ यहाँ मिस्टेक हो रखी है, इनको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ड़ है तो यहाँ पर बिंदी होगी। ठीक है, घड़ी में भी यहाँ पर ड़ है। ठीक है, वो पहले उचित समय की प्रतीक्षा करती है, वह नदी का जल यूं ही नहीं ले लेती, वह नदी से जल की मोती समान बूंद लेने से पहले उसका मन टटोलती है, और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए इस पाठ का सारांश भी आपने देखा कि नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया इस कविता में अपना परिचय दे रही है। जो नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है वो इस कविता में अपना परिचय दे रही है। वो कैसी है, वह संतोषी है, और वह अधपके जुंडी के दाने जो है बड़े चाव से खाती है। पहली पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि वो जुंडी के जो अधपके दाने हैं उसको वो बड़े चाव से खाती है। ठीक है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है, यानी कि उस एकांत वन में जहां वो रहती है उसके लिए वो क्या करती है, बड़े स्वर में जो है, मीठे स्वर में वो गाती है। ठीक है, तथा एकांत में भी उमंग से भरी रहती है, वो अपनी चोंच में नदी का जल भरकर ले जाती है और उसे नदी से क्या है, बहुत प्यार है। ठीक है, और अब देखिए क्या संदेश हमें इस कविता से मिलता है।
जो कविता की पहली लाइनें हैं जो हमने शुरू में पढ़ी, उसमें हमें अन्न से प्रेम करने और आदर करने की सीख मिलती है। एक छोटी सी चिड़िया हमें सिखाती है कि हमें अन्न से प्यार करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा लोग अन्न को जो है क्या करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो अन्न का हमें आदर करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। ये छोटी सी चिड़िया हमें ये सिखाती है, क्योंकि अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। कविता में चिड़िया हमें प्रकृति से प्रेम करने और एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश दे रही है। देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कवि ने, कि जो चिड़िया है वो हमें प्रकृति से प्रेम करने और एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। चिड़िया कहती है कि मैं उस बूढ़े बन बाबा के लिए गाना गाती हूँ, वो भी मधुर स्वर में गाना गाती हूँ, और वहां पर मैं जो हूँ उस एकांत में बड़ी प्रसन्न रहती हूँ। तो यहाँ चिड़िया हमें यही संदेश देती है इस कविता में कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। और अंतिम जो लाइनें थी, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि जो छोटी सी चिड़िया है, देखिए एक नन्ही सी जान है वो, लेकिन इस चलती हुई नदी, जबकि आप उसमें जो है उससे नहीं ले पाएंगे, लेकिन उस चलती हुई नदी से वो क्या करती है, जल की बूंद लेती है। तो ये हमें क्या सीख सिखाती है, लेकिन वो क्या करती है, वो वहां हार नहीं मानती है, वो उचित समय की प्रतीक्षा करती है, उचित घड़ी की वो प्रतीक्षा करती है, क्योंकि नदी में एक बार उफान आता है तो दूसरी बार वो शांत भी हो जाती है। ठीक है, कई बार वो लगातार उफान उसमें आता है और फिर वो शांत भी होती है। तो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है, धैर्य से जो है काम ले रही है। विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर वो उस उफान में चली जाए तो उस नन्ही सी जान की जान वहीं पर वो बह जाएगी, लेकिन वो क्या करती है, वो उचित समय का इंतजार करती है। और जैसे ही नदी में जो है शांतपन आता है, नदी शांत होती है, वो वहां से मोती की बूंद ले लेती है। तो यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों होने के बाद भी वो छोटी सी नन्ही सी जान क्या करती है, उस नदी के दिल को टटोलती है। उसको जानती है कि अब इसमें उफान आया है, अब ये शांत रहेगी, तो वो पहले उसको पढ़ती है, उसके मन को टटोलती है और फिर उसमें से जल की बूंद को वो ले जाती है, अपने लिए जल की बूंद वो निकाल लेती है। तो ये हमें क्या सीख दे रही है इस पंक्ति में, कि विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। यह कविता नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियां सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही क्या हैं, ये सहायक हैं, रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर नदियों ने जो है से प्रेम करने का संदेश, हमें प्रकृति से प्रेम करने का संदेश, एकांत में प्रसन्न रहने का संदेश, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने की ये प्रेरणा देती है, अन्न से प्रेम करने और उसके आदर करने का की जो सीख है, ये सारा जो संदेश है ये हमें इस कविता से मिलती है। एक छोटी सी चिड़िया हमें ये सिखाती है। पहले जो पंक्ति है उसमें हमें कवि ने क्या कहा है कि ये जो छोटी चिड़िया है नीले पंखों वाली, ये अन्न से बहुत प्यार करती है, ये जुंडी के दानों का रस को वो ले लेती है। कवि कहते हैं वो छोटी सी जो नन्ही सी चिड़िया है वो मैं हूँ। दूसरी कवि पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो ये छोटी सी चिड़िया है ये बूढ़े वन बाबा, यानी कि जिस वन में वे रहती है उसके लिए ये मीठे स्वर में गाती है, मधुर स्वर में गाती है, और उस एकांत वन में रहकर भी वो प्रसन्न रहती है, और उसे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि उसे जो है एकांत से बहुत प्यार है। ठीक है, तीसरी जो पंक्तियां हैं यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में है, उसमें कवि हमें ये बताते हैं इस चिड़िया के माध्यम से, इस छोटी सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसके माध्यम से हमें ये सीख दे रहे हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस छोटी सी चिड़िया से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जो है उचित समय की का जो है इंतजार करना चाहिए। ठीक है, और साथ में हमें नदी से प्रेम करने का ये संदेश भी देती है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है इसका आपने सारांश भी पढ़ लिया है, रिवीजन हमने कर लिया है इसका। हम इस कविता के अब प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। कल की क्लास में भी आपको प्रश्न उत्तर मैंने लिखाए थे। ठीक है, और अब कुछ यहाँ पर आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पहले आप इनको कीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके प्रश्न आएंगे उनको हम यहाँ पर करेंगे।
तो देखिए पहला ही प्रश्न है, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन प्रश्नों के 4 उत्तर होंगे, इसमें से एक सही उत्तर, 4 उत्तर आपको दिए होंगे। एक सही जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा, एक विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपने इसका उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, या कवि कौन है, किसने ये कविता लिखी है? चलिए, तो देखिए ये कविता निर्मल दास ने लिखी, मनु भंडारी ने, जयशंकर प्रसाद या केदारनाथ अग्रवाल, किसने लिखी है? तो आपने शुरू में भी जीवन परिचय पढ़ा था, तो ये जो कविता है ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, और चलिए दूसरा प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किससे लगाव है, चिड़िया को किससे लगाव है? चिड़िया को जल से लगाव है, चिड़िया को नदी से लगाव है, मोती से, या अपने नीले पंखों से? ठीक है, तो देखिए जल की बात यहाँ इस कविता में नहीं कही गई है। उसने क्या कहा कि उसे नदी से लगाव है, उसे मोती से भी नहीं, अपने नीले पंखों से भी नहीं है। उस चिड़िया को नीले पंखों से क्या है, लगाव है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किससे लगाव है, तो चिड़िया को नदी से लगाव है, चिड़िया को नदी से लगाव है। प्रश्न नंबर 3, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया नदी से जल कैसे ले जाती है, कैसे ले जाती है? वो पंजों में भरकर ले जाती है, मुंह में भर के ले जाती है, चोंच में भर के ले जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए चिड़िया जो है ना तो पंजों में भरती है, मुंह में वो कैसे भरेगी, पहले वो अपनी चोंच में भरती है, किसको, जल को, तो वो अपनी चोंच में भरकर जल को ले जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 लिखते रहेंगे साथ में, वह चिड़िया जो कविता के कवि कल्पित चिड़िया के माध्यम से किसके महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करते हैं, किसके महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करते हैं? तो यहाँ पर देखिए चिड़िया ने क्या कहा, कवि ने यहाँ हमें ये बताया कि वह चिड़िया मैं हूँ। मैं का मतलब यहाँ वो किसके लिए कहा गया है, मनुष्य के लिए, नदी के लिए, प्रकृति के लिए, या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर कवि ने हमें ये बताया है, क्या कहा उन्होंने, कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। अब मैं यहाँ कवि की बात तो नहीं कही गई है, ठीक है, यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कवि की बात कही गई है, लेकिन कवि क्या है, एक मनुष्य है, नदी, प्रकृति के, इसमें से कोई नहीं, तो वो एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य के गुणों का यहाँ पर उजागर किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए। प्रश्न नंबर 5 है, विजन शब्द का शब्दार्थ बताइए, ये आपको वहां पर भी लिखाया था। विजन क्या होता है, उपदेश होता है, उद्देश्य होता है, निर्जन या एकांत जगह होती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो विजन का मतलब हो जाता है निर्जन या एकांत जगह, निर्जन या एकांत जगह। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो सभी प्रश्न आसान हैं, इंसानों का दिल, जंगल का, पानी का, या नदी का? तो आपने अंतिम जो लाइनें हैं वहां पर चिड़िया क्या करती है, पहले नदी को पढ़ती है, उसके दिल को टटोलती है, उसके मन को टटोलती है कि कब उस नदी में उफान आता है और कब वो शांत रहती है। यदि उफान की स्थिति में वो उस नदी में पानी लेने जाएगी, पानी की बूंद लेने जाएगी, तो वो उसमें बह जाएगी। लेकिन पहले वो क्या करती है, पहले वो उस नदी का दिल टटोलती है, ठीक है, और फिर उसमें से वो पानी की एक बूंद ले लेती है। तो वह चिड़िया नामक कविता में चिड़िया किसका दिल टटोलती है, वो नदी का दिल टटोलती है, और फिर उस नदी से वो पानी की एक बूंद ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह चिड़िया जो ना,
वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने मोती किसको कहा? जल को कहा, चिड़िया के पंख को कहा, चिड़िया को कहा, या फिर नदी को कहा? तो मोती यहाँ पर जल को कहा, जल की एक बूंद को यहाँ कवि ने क्या कहा है? मोती कहा है। वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किससे प्यार रहता है? तो देखिए, बच्चों से, आकाश से, विजन से, घोंसले से। देखिए, चिड़िया को विजन से प्यार है, और यदि यहाँ पर ऑप्शन होता, यहाँ पर विकल्प होता कि उसे नदी से प्यार है, उसे विजन से प्यार है, साथ में अन्न से प्यार है, और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया जाता आपको कि उपयुक्त में से सभी, तो तब आप लगाएंगे सभी। लेकिन यहाँ पर एक ही आपके पास विकल्प है, विजन। आकाश और बच्चों की बात यहाँ नहीं की गई है। इसके अलावा यदि इस प्रकार से होता कि क में आपके पास अन्न होता, ख में आपके पास नदी होता, और ग में विजन होता, और घ में आपका उपयुक्त में से सभी, तो तब आप लिखते सभी। लेकिन यहाँ पर एक ही जो विकल्प है वो सही है, तो उसे विजन से प्यार है। ठीक है, साथ में कविता में और चीजें भी आई हैं जिससे चिड़िया को प्यार है, लेकिन यहाँ विकल्प में आपके पास नहीं है, तो इसमें यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? उसे विजन से प्यार है। ठीक है, अब इसमें और भी आपके प्रश्न हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप इस प्रश्न को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वह चिड़िया नामक कविता में कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है? ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को लिखिएगा, गर्वीली, सुरीली, सुंदर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।